सरकार है और संविधान का स्वरूप जो है एक सेक्युलर स्टेट, उसको चेंज करके हिंदू राष्ट्र बनाना उनका एक मकसद है। वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इस देश में सारे धर्म और जाति जो एक साथ रहते हैं उनको वो डिवाइड कर सकते हैं। यही कोशिश उन्होंने पिछले 10 साल से की है। अभी हमने त्रिपुरा में 10 साल में जो बदलाव देखे हैं वो इसी तरह से किए, जिसका नाम इन्होंने लिया निरंजन टकले जी ने। उनका नाम था सुनील देवधरे। वो पार्ला का ही आदमी है, उसका भाई आनंद देवधरे भी पार्ला का है, उसके पिताजी ये महाराष्ट्र टाइम्स के एक पत्रकार रह चुके हैं। लेकिन ये आदमी त्रिपुरा में जाके पूरा त्रिपुरा का RSS बेस्ड स्पॉन्सर्ड स्टेट बना चुका है। अब सेकेंड बार बीजेपी वहां पे चुन के आई, लेकिन वहां पे रिलायंस होने के बाद वहां की ट्राइबल कम्युनिटी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। ये बात हमने देखी है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो या मणिपुर हो या असम हो या ये 7 सिस्टर्स जो है, ये यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसकी खोज पिछले 30 साल में भारत सरकार ने की है। ये एक हिडन सीक्रेट है। अब ये सीक्रेट्स अदानी जैसे लोगों को आगे बढ़ा के और नीचे से RSS दुनिया में, मतलब भारत देश के इस हिस्से में एक डिवीजन पैदा करेगी और इस संपत्ति पर कब्जा करना यह उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा नागा कुकी ये जो एरिया है अरुणाचल, वो पूरा जो एरिया है वो बॉर्डर इंदिरा गांधी के जमाने से सेफ हुआ। राजीव गांधी जमाने के बाद वहां पे एक बॉर्डर अकॉर्ड्स भी हो गए। नागा इंसर्जेंसी या कुकी इंसर्जेंसी, इसको मेन स्ट्रीम में लाया गया और वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप तय किए गए। लेकिन ये डेमोक्रेटिक सेटअप जैसे 370 में बंद है, वैसे 371, 372, 373 हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये 371, 72, 73 को तोड़ने की बात RSS वहां पे कर रही है। इसलिए हमको मणिपुर के बारे में चिंता करने की जरूरत है। जमीन के अंदर की संपत्ति, जमीन के ऊपर की संपत्ति अपने कब्जे में करने का ये जो RSS का थ्रू अदानी जो एक कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब तक हम सब लोग इस बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता में नहीं जानेंगे। और अभी डॉक्टर सलीम खान ने जो कहा, केंद्र की सत्ता जो है वो जब तक यहां से हिलेगी नहीं, तब तक एथनिक कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, उनका खून बहते रहेगा। हम चुपचाप नहीं देख सकते हैं इस वायलेंस को, और ये ह्यूमन कार्नेज है। मैं जानता हूं कि 2002 के बाद वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी का कार्नेज हुआ अहमदाबाद में, लाल दरवाजे के अंदर मुस्लिमों के हाथ में बरसों से प्रॉपर्टीज है, बरसों से ट्रेडिंग है, वो सब उनके अपने हाथ में कब्जे करने के लिए राइट्स करवाए गए। राइट करवाना ये RSS के बहुत सालों से कॉन्स्पिरेसी है, जिस कॉन्स्पिरेसी में कत्ल करना और कार्नेज करना ये एक आम बात है। वहां हमने 2002 साल में एक, आज जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पे चीफ मिनिस्टर थे। अभी मणिपुर में चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी का है, इसलिए इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो अभी फादर ने कहा वो सच है, इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और वो ऐसे बॉर्डर स्टेट में हो रहा है जहां पे चाइना वॉच कर रहा है, जहां पे बर्मा वॉच कर रहा है, जहां पे दुनिया वॉच कर रही है। और हम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल सिटी का जो वो जो ईटानगर है ना, ईटानगर के बाहर का पूरा एरिया चाइना के हाथ में है। और यहाँ का होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहेगा, और मणिपुर हाथ में से चला जाएगा। आसाम का चीफ मिनिस्टर एक दूसरा एक होम मिनिस्टर बन गया फॉर ईस्टर्न इंडिया। इस तरीके से काम हो रहा है। इसलिए पूरे भारत में इस मणिपुर का हिंसा का हम तो निषेध तो करेंगे ही, प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमको मणिपुर के जो पीड़ित है, जो विक्टिम्स है, जिनका कार्नेज हुआ है, वो ह्यूमन कार्नेज है, वो ह्यूमन जिनोसाइड है, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप कभी क्रिश्चियंस जू के होते थे, अभी क्रिश्चियंस मुस्लिम के, अगर मुस्लिमों के आसाम में CAA के मामले पे हो गए हैं, वहां पे भी बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जहां पे माइनॉरिटी मुस्लिम्स को हजारों की तादाद में रखा गया है ऑन द इश्यू ऑफ CAA। उसी प्रकार मणिपुर में जो अशांति है वो RSS स्पॉन्सर्ड है। इसलिए RSS का जो एक पूरा डिजाइन भारत देश के बारे में है कि माइनॉरिटी के ऊपर दहशत रखो और मेजॉरिटी का वोट पकड़ के रखो, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और 2023 में कर्नाटका में तो कांग्रेस आएगी, लेकिन सवाल ये है कि पूरे केंद्र में हमको सत्ता बदल करने के लिए, हम चाहे मुस्लिम हो, हम चाहे क्रिश्चियन हो, हम चाहे हिंदू हो, वी वांट
a government which is basically to be handled by the Constitution of India. हम वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मजबूत तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ के इस देश की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी और सारी एथनिक कम्युनिटी प्रोटेक्ट हो सकती है। एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी मणिपुर और उस पूरे 7 सिस्टर्स के यहाँ हम देख रहे हैं, उसको अनफोल्ड करके लोगों को बताना, और बेसिकली इसमें जो फॉरेन इंटरेस्ट है, इसमें जो इंटरनल इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है। इसलिए दहशत माइनॉरिटी पर रखो, वो एथनिक हो या रिलीजियस हो, ये बहुत बड़ा साजिश हमको डिफीट करना है। तो वोट के जरिए और प्रचार के जरिए हमको आरएसएस को डिफीट करना है, हमको बीजेपी को डिफीट करना है। अब तब हम जानेंगे कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, ये क्रिमिनल कैपिटलिज्म इज इन ऑपरेशन है। इसलिए अदानी और मोदी ये दोनों नहीं है, एक ही है। हम ये जानेंगे तो बेहतर होगा। लोगों में समझाने की कोशिश करें। मणिपुर के साथ हम सारी देश की जनता अच्छी तरह से खड़े होना ये आज के वक्त बहुत जरूरी है। और इसके लिए बंबई शहर में हम वी वांट पीस इन मणिपुर करके एक बहुत बड़ा कम्युनल हार्मनी का एक, अगर भारत जोड़ो जैसा आंदोलन जैसे हुआ, वैसे बंबई में और महाराष्ट्र में अगर हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैसे यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा लेके हम बंबई में और महाराष्ट्र में जगह जगह पर हम सब लोग साथ में आके ये प्रोटेस्ट करें तो बेहतर होगा। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं ऑर्गेनाइजर्स का। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त लिया है। कर्नाटक कल पता चलेगा, वहां पे बदलाव होगा ही होगा। महाराष्ट्र में भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की है, उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ लोगों को रास्ते पे उतरने की बात हम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो बीइंग मैन्यूवर्ड एंड मैनिपुलेटेड। जस्टिस इस तरीके से अगर दबाने की कोशिश ऊपर से और बाहर से होती है तो इसको बर्दाश्त करने वाले हम लोग, अगर हम काम नहीं करेंगे रास्ते पे आके तो हम निकम्मे होंगे। हम नहीं चाहते कि हम निकम्मे होंगे, हम चाहते कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके ये एक सेक्युलर स्टेट रहे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ख्रिस्त ईसाई सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे। ये आज का मेरा 5 मिनट का भाषण था। धन्यवाद। अभी वी आर कीपिंग इट ओपन फॉर क्वेश्चंस। पहले हमारे बीच में मीडिया के लोग भी है और हमारे बीच में एक्टिविस्ट भी है, तो पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मीडिया के लोग, आपको कोई प्रश्न है पैनल से स्पेसिफिक से, आप आपका परिचय पहले दीजिए और फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।